तो 9th के सारे हीरोज आज जानेंगे जीरोज। जीरोज किसका जीरोज? पॉलिनॉमियल का। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। ये हम लोग जो पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं, डिग्री हम लोग जान लिए थे, डिग्री। और डिग्री के बाद अब हम लोगों को जानना है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। अब देखिए, जो पॉलिनॉमियल होगा, जैसे ये है 2x+4 और x क्या है? x है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, बदलने वाली हो। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल है, तो हम इसमें x की जगह 0 रखना चाहें रख सकते हैं, 5 रखना चाहें रख सकते हैं, 2 रखना चाहें रख सकते हैं। x की वैल्यू हम कुछ भी अपने तरफ से रखना चाहते हैं रख सकते हैं, क्योंकि x वेरिएबल है, बदलने वाली चीज़ है। हमने जब x की जगह -2 रखा तो हमको 0 मिला, हमको 0 मिला। अब हमारा एक्सप्रेशन हो गया -2x+4 मान लीजिए। तब हम x की जगह -2 रखेंगे, ये नया एक्सप्रेशन है, ये नहीं चेंज हुआ है इसमें, ये नया एक्सप्रेशन है। अगर हमारा एक्सप्रेशन है, हमारा पॉलिनॉमियल है -2x+4, तो क्या इसमें भी x की जगह 2 रखने पे 0 आएगा? ना ना ना। इसमें x की जगह जब आप -2 रखेंगे तब नहीं 0 आएगा, इसमें 2 रखेंगे तब 0 आएगा। तो ऐसी x की वैल्यू, ऐसी x की वैल्यू जो पॉलिनॉमियल में पुट करने पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू, पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 कर दे। x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनॉमियल में रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो x की वैल्यू या वो वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल x हो, जरूरी नहीं है y z कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल की वैल्यू उस पॉलिनॉमियल की जीरोज कहलाएगी। अब किसी पॉलिनॉमियल के एक जीरो भी हो सकते हैं, 2 जीरो भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीरोज, अच्छा बाद में ये पता लगाएंगे कि जीरोज का हमको कैसे पता चला, हमको कैसे पता चला कि x की जगह -2 रखने पर ही 0 आएगा, ये अभी छुपाए हुए हैं, ये अभी नहीं बता रहे हैं, ये बताएंगे आगे। अभी फिलहाल जीरोज पर डिस्कस हो रही है, जीरोज कैसे फाइंड होता है उस पर नहीं डिस्कस हो रही है। डिस्कस ये हो रहा है कि जीरोज होता क्या है, जीरोज फाइंड कैसे होता है, ये डिस्कस बाद में। हमने क्या किया, एक ज़ीरो पॉलिनॉमियल ले लिया। ज़ीरो पॉलिनॉमियल सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ज़ीरो पॉलिनॉमियल से। तो ज़ीरो पॉलिनॉमियल जब हमने लिया, पॉलिनॉमियल है ज़ीरो, इसको इरेज करते हैं। तो हमने सबसे पहला ले लिया पॉलिनॉमियल ज़ीरोज, ज़ीरो पॉलिनॉमियल। और ये है ज़ीरो, इसमें एक्स है ही नहीं, इसमें एक्स है ही नहीं। तो हमने पूछा रमेश से कि रमेश बता, इसमें एक्स की वैल्यू क्या रखें कि 0 मिले? तो रमेश ने कहा 4 रख दो। तो हमारा क्या था, ज़ीरो पॉलिनॉमियल है तो 0x पे पावर 0 है। अब रमेश कह रहा है कि 4 रख दो, तो 4 हमने रखा, तो उस 4 पे पावर भी हो गया 0, और किसी नॉन ज़ीरो नंबर पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आ गया 0। तो हमने कहा रमेश तू तो बड़ा समझदार है, एक्स की जगह तूने ऐसी वैल्यू बताई जो रखने पर पॉलिनॉमियल पहले 0 था अब भी 0 है। लेकिन हमने सुरेश से पूछा, तो सुरेश ने कहा 4 हमको नहीं पसंद है, 5 रख दो। तो हमने कहा लाओ 5 रख के देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने x की जगह 5 रखा। अब जब x की जगह 5 रखा तो 5 पे पावर 0 भी तो 1 होता है। तो हमने कहा अरे वाह, सुरेश भी इंटेलिजेंट। तब हमने कहा महेश, महेश ने कहा कि मुझे पॉजिटिव नंबर से चिढ़ है, मैं निगेटिव नंबर पसंद करता हूँ। तो उसने कहा कि ऐसा कर -10 रख दे। तो हमने x की जगह रखा -10, तो -10 पे पावर हो गया 0, -10 पे पावर हो गया 0। तो यहाँ पर -10 पे पावर 0 भी 1 होता है, तब भी आ गया 0।
तो हमने सोचा ये सारे लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं, कोई गलत आंसर दे ही नहीं रहा, सारे लोग सही सही आंसर दे रहे हैं। तो फिर तब हमको ये बात समझ में आई कि सामने वाला कुछ जानता हो या न जानता हो, अगर हमारा पॉलिनॉमियल ज़ीरो है तो वो कोई भी रियल नंबर बोलेगा, कोई भी रियल नंबर, तो उसको यहाँ पर रखने पे ज़ीरो ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी रियल नंबर is zeros of a zero polynomial। यानी अगर हमारा पॉलिनॉमियल ज़ीरो है, जन्म से ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए वो उस पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज होगा। तो ज़ीरो पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज कौन होते हैं? एवरी रियल नंबर। याद कर लीजिए, एवरी रियल नंबर होते हैं एवरी जीरो, हर जीरो पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज। अच्छा, दूसरा हम करते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अगर मान लीजिए हमारा पॉलिनॉमियल जो है वो कांस्टेंट है, दूसरा हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल पे। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो गया जैसे सिर्फ 5 है, उसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, जैसे -7 है। तो फिर हमने पूछा रमेश बता इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज कौन होंगे, बता एक्स की क्या वैल्यू रखें कि हमको ज़ीरो मिले। तो अब रमेश सोचने लगा इसमें एक्स है नहीं और सिर्फ 5 है, तो अगर एक्स नहीं है तो यानी कि एक्स पे पावर ज़ीरो है, एक्स पे पावर ज़ीरो है। अब अगर हम यहाँ ज़ीरो रखते हैं तो ज़ीरो पे पावर ज़ीरो नॉट डिफाइन, एक बर्बाद चीज़ है, नॉट डिफाइन होता है, जीरो पावर जीरो नॉट डिफाइन होता है। और नॉन जीरो पे पावर जीरो होता है 1, नॉन जीरो पे पावर जीरो होता है 1, और जीरो पावर जीरो होता है नॉट डिफाइन। तो रमेश एक्स की वैल्यू ज़ीरो बोल नहीं सकता क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा। और अगर वो कोई भी दूसरी वैल्यू बोलता है 2, 4, 5, -2, 6, 7, 8, 1/2, -1/3, कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखने पर इम्पॉसिबल है कि ज़ीरो मिले, क्योंकि अगर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पर रखा जाएगा उस पर पावर ज़ीरो 1 हो जाएगा, 1 का इंटू 5 में होगा तो 5 मिलेगा, ज़ीरो तो कभी मिलेगा ही नहीं, और ज़ीरो यहाँ रख ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है जिसमें कि होता ही नहीं है, एक्स होता ही नहीं है, उसका कोई ज़ीरोज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको मिटा कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हैज़ नो ज़ीरोज़। और यहाँ पर अगर हम जोड़ देते हैं नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, नहीं तो लोग कहेंगे जीरो भी तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, उसके तो होते हैं, सारे रियल नंबर होते हैं। तो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के कोई ज़ीरोज़ नहीं होते हैं। अगर आपका इक्वेशन है लीनियर, अगर आपका इक्वेशन है लीनियर तो एक्स की पावर 1 होगी, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 होंगे। एक्स की एक ऐसी वैल्यू होगी जो यहाँ पे रखने पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और अगर आपका एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, तो एक्स की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक्स की दो वैल्यूज हो सकती हैं जो यहाँ एक्सप्रेशन पे रखने पे ज़ीरो मिले। तो दो ज़ीरोज हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। इसी तरह से अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो उसके 3 ज़ीरोज हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो ज़ीरोज 2 होंगे या 2 से कम होंगे,
इस पर डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन जो लीनियर है उसका एग्जैक्ट 1 जीरोज होगा। कोई ना कोई एक्स की ऐसी रियल वैल्यू जरूर होगी जो उसको ज़ीरो बना दे। तो ज़ीरोज का मतलब होता है ऐसी वेरिएबल की वैल्यू, ऐसा वैल्यू जो कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू को ज़ीरो बना दे। अब आगे हम लोग यही सीखेंगे कि ज़ीरोज़ निकलता कैसे है, ज़ीरोज़ फाइंड कैसे होता है। लेकिन उसके पहले हम लोग 2.1 पूरा एनसीईआरटी से लगा लिए थे, और 2.1 लगाने के बाद अब हमको आगे का एक एग्जाम्पल लगाना है। तो एग्जाम्पल 2 लगाना है हम लोगों को, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और जीरोज के बारे में पता लगाएंगे। ये देखिए आ गया सामने एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी का पॉलिनॉमियल चैप्टर का 9th क्लास का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। ये कुछ पॉलिनॉमियल दिए हुए हैं और एट करके जो वेरिएबल यूज हुआ है उसमें उसकी वैल्यू दी हुई है 1, यहाँ वाई की वैल्यू 2 और यहाँ टी की वैल्यू ए। तो एज इंडिकेटेड वैल्यू ऑन ऑफ वेरिएबल, जो वैल्यू हम वेरिएबल का दिए हुए हैं, क्वेश्चन वाले ये कह रहे हैं, उस वैल्यू को पॉलिनॉमियल में रख कर पता लगाइए कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है वैल्यू। तो फर्स्ट है पी एक्स। तो एक्स की जगह हमको रखना है 1, तो हम क्या करेंगे P1 कर देंगे, पी एक्स को कर देंगे P1। और अब जहाँ जहाँ हमको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। और जो भी वैल्यू आप रखें, अच्छी आदत ये है कि आप उसको एक ब्रैकेट में लिखें। तो माइनस, ये देखिए 3 हम नोट करेंगे और एक्स की जगह इन ब्रैकेट 1 लिख देंगे और प्लस नोट करेंगे 7। 1 का स्क्वायर 2 नहीं होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 2 बार इंटू 1, माइनस 3 1 जा 3 और प्लस 7। तो ये हो गया 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस 7। 5 है पॉजिटिव, 7 है पॉजिटिव, तो दोनों ऐड होके हो गए 12। 3 है निगेटिव, 3 को नोट कर लिया गया, और 12 में से 3 माइनस होने पर होता है 9। तो यानी कि इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे आएगी 9, और 9 होगा आपका आंसर। जो सेकंड है, सेकंड में q की वैल्यू निकालनी है। पॉलिनॉमियल को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, q से, और y की वैल्यू कितनी रखनी है 2। तो हम लोग y की जगह रखने जा रहे हैं 2। तो हम नोट करेंगे 3, फिर y है तो एक ब्रैकेट में हम नोट करेंगे y की वैल्यू 2, और इस ब्रैकेट के ऊपर लगेगा पावर 3 माइनस 4, y की जगह इन ब्रैकेट 2 प्लस है रूट में 11। फिर हम नोट करेंगे 3, 2 का 3 टाइम्स इंटू 8। 2 3 जा नहीं करना है भाई, 2 3 जा 6 नहीं करना है, 2 पे पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8, माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11। अब 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। रूट 11 वाले में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो बस हमको 24 में से 8 माइनस कर देना है, यानी कि 16, और प्लस में रूट 11 को एज इट इज़ नोट कर देना। तो ये जो 16 प्लस रूट 11 आया, यही है दूसरे वाले पॉलिनॉमियल की वैल्यू। वो वैल्यू निकाली गई है y इक्वल टू 2 पे। अब तीसरा पॉलिनॉमियल है हमारा, उसमें वेरिएबल है t, और t की वैल्यू दी गई है a। तो हम इसको कर देंगे पी ए, यानी पॉलिनॉमियल की वैल्यू a पे। तो 4 लिखना है, और t की जगह a,
इन ब्रैकेट लिखिए, ज़्यादा अच्छा है, पावर 4 है उस पर, प्लस 5 टी की जगह इन ब्रैकेट है पावर है 3 माइनस इन ब्रैकेट ए और पावर है 2 और लास्ट में है प्लस 6। तो ए पे पावर 4 ए पे पावर 4 ही होगा, ए पे पावर 3 ए पे पावर 3 होगा, माइनस ए स्क्वायर होगा और प्लस 6। तो ये एग्जाम्पल 2 हमने बताया। अब एग्जाम्पल 3 भी है बुक में, 3 है 4 है, आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे के वीडियोज में छोटे छोटे वीडियोज बना रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे, बहुत लंबा लंबा वीडियो नहीं है।